हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कुमार। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री में को पढ़ रहे हैं और ये पेज नंबर हमारा 3 होगा और हम लोग 2 तक पढ़ लिए थे। आज 3 पेज नंबर पढ़ेंगे और ये ज्ञान बिंदु का हिस्ट्री का नोट्स है जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास जो ये परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से उनका हेल्प हो जा रहा है तो मैं हेल्प करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार 1503 में काली मिर्च। एक मिनट दोस्तों। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोची को अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कुरनूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। नीनो डू कुन्हा 1529 से 38 अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय थे। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया और सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बनाई गई। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बेसिन 1534 व द्वीप 1535 व आधिपत्य कर लिया। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब उसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आए तो डच आए हैं। चलिए हम लोग डच को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों के बाद किसका आगमन हुआ? डचों का आगमन हुआ। जब पुर्तगाली की बात हो रही है तो कल हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? रिकॉल कर लेते हैं, मेमोरी में दोहरा लेते हैं। पुर्तगाली आलू को लाने वाले पुर्तगाली हो गए, पुर्तगाली हो गए। तो भारत सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली हो गए, भारत से सबसे बाद जाने वाले पुर्तगाली हो गए, तंबाकू को लाने वाले पुर्तगाली हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। डच हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। कार्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री था जिन्होंने 1596 में भारत की यात्रा की। 1602 में वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी VOC के नाम से डच कंपनी का स्थापना हुई। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया, जहां वे अपने सिक्कों भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाना जाता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजी एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध के बारे में हुआ। क्या करा? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध के बाद हुआ। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
तो 1599 मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टूर द ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे दोस्तों? तो 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। ठीक है। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री गुजरात के सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। इसे 1612 में मान्यता मिला। BEIC की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर थे। BEIC के स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों? तो अकबर थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था दोस्तों? तो हॉकिंस था। कौन था दोस्तों? हॉकिंस था। ठीक है। 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुआ, जिसे शीघ्र ही कर्नाटक की सरकार ने मान्यता दे दिया। इस प्रकार भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है। भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री बोले तो मसूलीपट्टनम। भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री बोले तो मसूलीपट्टनम है। चलते हैं आगे दोस्तों। सोलह 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई, जिसे शीघ्र ही कर्नाटक की सरकार ने मान्यता दे दिया। इस प्रकार भारत की प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है। इसको पढ़ लिए हैं। 1608 में जेम्स प्रथम हॉकिंस जहांगीर आगरा दरबार। 1615 जेम्स प्रथम सर टॉमस रो जहांगीर अजमेर। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। क्या कह रहा है? फ्रांसीसी डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में एक किले बंद कोठी बनाया गया। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे पेज नंबर 4 की तरफ। पेज नंबर 4 की तरफ चलिए दोस्तों। पेज नंबर 4 में क्या है तो देखते हैं। चलिए पेज नंबर 4 में है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। पुर्तगाल के राजा उपहार स्वरूप बम्बई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। पुर्तगाल के राजा ने उपहार स्वरूप बम्बई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1665 में चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर यह क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। 1665 में चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड की वार्षिक किराया पर यह क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उसान ने मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराया पर कंपनी को सुल्तानती गोविंदपुर
कालिकाता का जमींदारी प्रदान किया, जिसे 1700 ईस्वी में जॉर्ज चार्नक ने तीनों को मिलाकर वर्तमान कोलकाता की नींव रखी। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम ईशान ने मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराया पर कंपनी को सूतानती, गोविंदपुर, कालिकाता की जमींदारी प्रदान किया, जिसे 1700 में जब चाणक्य ने तीनों को मिलाकर वर्तमान कोलकाता की नींव रखा। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत का राजधानी बन गया। क्या कह रहा है? कलकत्ता जो है अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने एक फरमान के तहत अंग्रेजी कंपनी को खुली छूट दिया, जिसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अब डेनिश आए। अब कौन है दोस्तों? डेनिश आए। कौन है? पुर्तगाली के बाद डच और डच के बाद डेनिश आए। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आया। वो अंग्रेज के बाद है ना। डेनिश ने 1620 में ट्रैकोबार तथा 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यह कंपनी बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्री बेचकर चला गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। 1668 में फ्रैंको इस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किया गया। 1669 में मसूलीपट्टनम दूसरी फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखा और 1673 में इसे अपना मुख्यालय बनाया। ये पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। क्या करा? एक बार और पढ़ेंगे। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी। तो पांडिचेरी की नींव किसने रखी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने रखी और 1673 ईस्वी में अपना मुख्यालय बनाया। ये पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। कौन? फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी गई जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। इसी दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। ठीक है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में एला सापेल संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 53 में पांडिचेरी की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में पारस की संधि। उसके बाद वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 तमिलनाडु, 22 जुलाई 1760 तमिलनाडु। गेराल्ड आंगियार बम्बई का संस्थापक, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम शासक, जॉन सुरमन
मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्रदान प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया रॉल्फ फिच, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। रॉल्फ फिच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। तो दोस्तों आज हम लोग पेज नंबर 4 तक पढ़े हैं, शेष हम लोग पेज नंबर 5 तक कल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन। चलिए धन्यवाद।